हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आप भी गांव देहात में अपना घर में पार्लर खोलना चाहते हो तो किस तरीके से आप रेट रखो, किस तरीके से जो है आप कस्टमर को अपना बनाओ और किस तरीके से आप अपने घर के भी काम संभाल सको, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो अभी मैंने जो है झाड़ू पोंछा नहीं हुआ है। पहले भैंस का जो गोबर कूड़ा है वो मैं वो कर लूँगी। और बहुत सारी बहनों का क्या होता है कि देखिए, अगर हमें सफलता पानी है ना, तो हर उस छोटे काम से ही जाके हम बड़े काम तक पहुंचते हैं। जब हम कभी छोटा काम नहीं करेंगे तो देखिए एक साथ हमारे पास बड़ा काम कहाँ से आएगा। तो कोई भी काम मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं होता। और देखिए, गोबर कूड़ा मैं सब कर लेती हूँ। और कस्टमर मेरे यहाँ आते रहते हैं, पार्लर का काम है, बस इसी वजह से जो है मैं हाथ से गोबर कूड़ा नहीं डालती, वरना फावड़े से भर के ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं काम नहीं करती, सारे काम कर लेती हूँ। और बहुत सारी बहनें मैंने देखी हैं कि वो कहती हैं अरे हमने कभी गोबर नहीं डाला, हम गोबर नहीं डालेंगे। तो देखिए, गोबर डालने में इतना कोई ऐसी बेइज्जती नहीं होती है और ऐसा कोई बुरा काम नहीं है। अगर आपको थोड़ा बदबू वगैरह आती है तो आप तरीका चेंज कर सकती हो। काम करने का आपका मन होना चाहिए, आप जिस तरीके से चाहें वैसे कर सकती हैं। बस मन है तो आप उस तरीके को किसी ना किसी तरीके से आप काम को कर दोगी। पर मैंने देखा है बहुत सारी बहनें ससुराल में आके कहती हैं नहीं, मैंने कभी अपने मायके में गोबर नहीं डाला, मैं गोबर नहीं डालूंगी। तो गोबर डालना इतना भी बुरा नहीं है। अगर हम भैंस रखते हैं तो अच्छा दूध, घी, मट्ठा और बहुत सारी चीज़ें अगर गोबर कूड़ा करेंगे तभी तो जो है खा पाएंगे अच्छी देसी चीज़ें। तो वो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारी सेकी में आती हैं बहनें कि नहीं हम गोबर नहीं डालेंगे, भैंस नहीं रखेंगे। तो ऐसा कोई बुराई नहीं है भैंस रखने में, गोबर डालने में। तो मैं गाइस सारे काम कर लेती हूँ, भैंस भी रख लेती हूँ, पार्लर भी कर लेती हूँ, सिलाई भी कर लेती हूँ, घर के भी सारे काम कर लेती हूँ। तो देखिए, हमारा मन होना चाहिए, अंदर से हमें खुशी होनी चाहिए किसी काम को करने की, तो हम सबरे काम कर लेंगे, एक भी काम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा मन ही नहीं है तो बस गाइस, मेरा यही है कि अगर आप कोई भी काम मन और लगन से करते हो ना, तो वो काम आपको भारी नहीं लगेगा। और कब हो जाता है और कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता उसे। और जल्दी से जल्दी करने की भी हर तरीके से आप कोशिश करोगे तो मेरा यही रहता है, मेरे लिए कोई भी काम नहीं रहता। तो मैं फटाफट से भैंस के लिए गोबर फोबर सब डाल दिया है। और भैंस बाहर बांधे आई हूँ पानी पिला के, जो कि शाम को आएगी। और यहाँ पे अच्छे से धो धा के पोंछ पाँच के एकदम सेट कर दूंगी, ताकि कस्टमर मेरे घर में किधर से भी आ जाते हैं। इधर जो मेन गेट है इधर से भी आ जाते हैं और जो पार्लर का गेट है वहाँ से भी आते रहते हैं। तो गाइस, इस वजह से जो है मुझे फटाफट सुबह ही सारे काम निपटाने होते हैं। तो अभी करीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तो मैं फटाफट से घर का झाड़ू पोंछा सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर 10 बजे जो है लड़कियाँ आ जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ 10 बजे से पहले ही नहा लूँ, पर काम बहुत सारे होते हैं तो नहीं कर पाती कई बार, क्योंकि टाइम जो है जल्दी दे दिया है मैंने लड़कियों को, धूप हो जाती है ना, तो इस वजह से कह रही थी भाभी आप 10 बजे बुला लिया करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो गाइस, मैं नहा नहीं पाई थी, उससे पहले ये आते के शादी पहले सुई बदलो ध्यान पूर्वक से हमारी है। सबकी गुस्सा नहीं बता रही है सुई पे। नहीं, शकल तो दिखा दो कितने तो हो रही है। शकल मत दिखाई, मेरी दिखा दे, कभी मुझे दिखा मान से बता दे। बस मैं कह रही हूँ कि सब जो सुई पे दिखा रहा है। तो शकल दिखा रही है अच्छी में दिखाने में शकल दिखा रही है। मुझे वो बोलना ये कॉमेडी करवा तो वो तो प्लीज भी बढ़िया मैं दिख रही हूँ। बंद कर दो। तो गाइस, इन्हें लग रही थी शर्म, इस वजह से इन्होंने घूमट मार लिया है बहन जी ने, क्योंकि वीडियो में इन्हें आने से शर्म लग रही थी थोड़ी सी। वैसे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर होता है ना बच्चे शर्माते हैं अभी। तो गाइस, मैं इन्हें सिलाई सिखा रही थी। तो मशीन की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सुई लगाना, धागा कैसे पड़ता है, विघ्नगरों को वो भी नहीं आता, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने सिखाती जा रही थी कि धागा कहाँ से नीचे से सिटिल में कैसे पड़ता है, सुई में कैसे पड़ता है ना। बिल्कुल कुछ नहीं आता है इन्हें, बिल्कुल बिगनर है, तो सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। तो वही मशीन के बारे में कुछ बता रही थी। और कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो क्या नाम है, वो चीज़ें आनी जरूरी हैं। जैसे सुई टूट जाए तो कैसे चेंज करनी है, थोड़ा बहुत कचरा वगैरह आ जाए मशीन में तो वो कैसे जो है साफ़ सुथरा करना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने सिखा रही थी।
तो ऐसे ही करके वो सिलाई सीख के चले गए थे और हम लग गए थे फिर अपने काम में। और किरण ने ये वाला ब्लाउज़ बना लिया है जो कल अधूरा रह गया था, आज आके किरण ने वो पूरा कर दिया है ब्लैक वाला। और यहाँ पे मेरे कस्टमर आ गए थे थ्रेडिंग वाले, तो मैं जो है थ्रेडिंग बनाने लग गई। तो एक बहन का कमेंट आ रहा है, मतलब कई बार कमेंट आ रहे हैं ये कि आप दीदी जो है थ्रेडिंग का क्या चार्ज लेती हो। तो गाइस मैं थ्रेडिंग का 30 रुपये चार्ज लेती हूँ और अपर लिप्स का 10 रुपये लेती हूँ और फोरहेड का भी 10-5 रुपये आप रख सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर आप गांव में हो तो आप 5 रुपये भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी दुकान का कोई किराया नहीं जा रहा और गांव में इतना बिल भी नहीं जाता और आप उन्हें घर में भी रहते हो, तो आप अपने हिसाब से चार्ज रखिए। अभी अगर आपका नया काम है तो आप ये नहीं है, देखिए जैसे कि हम 30 रुपये लेते हैं, जिनका पार्लर अच्छे से चल रहा है, जिन्हें के कस्टमर पसंद करते हैं, तो आप 20 रुपये लीजिए, 10 रुपये और कम लीजिए, ताकि जो है देखिए 10 रुपये की औरत के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है। कहीं 10 रुपये कम होना तो वहाँ जाना पसंद करती हैं, तो तभी आपके पास आएंगी, तब आपका थोड़ा चार्ज कम होगा। तो गाइस मैं 30 रुपये लेती हूँ थ्रेडिंग के, अपर लिप्स के 10 रुपये और फोरहेड के भी 10 रुपये। तो इस तरीके से जो है मेरा चार्ज है थ्रेडिंग का और अपर लिप्स का थ्रेड से। और अगर मैं बैक से करती हूँ अपर लिप्स तो 30 रुपये लेती हूँ मैं। और यहाँ पे उनकी थ्रेडिंग हो गई थी तो फिर से मेरे पास ये इनकी फेस वैक्स करनी है मुझे। तो इनके जो है बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ थी लेकिन अब नहीं है। ये कंटिन्यू 1.5-2 साल से मुझे फेस वैक्स करा रही हैं। एक जेंट्स की होती है ना, उस तरीके से बहुत हैवी ग्रोथ थी गाइस इनकी। तो मैं इनके कंटिन्यू जो है वैक्स करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनके रीका बाइट चॉकलेट वैक्स। तो फेस वैक्स से जो है गाइस मैं 150 रुपये लेती हूँ। इनके जो साइड वैक्स हैं वो हटाती हूँ और अपर लिप्स हटाती हूँ, पूरे फेस पे नहीं करती, बस जहाँ जहाँ बाल हैं वहीं लगा के वैक्स से 150 रुपये इनसे गाइस मैं वैक्स का चार्ज लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपने काम को थोड़ा चार्ज कम रख के शुरू करिए। चार्ज के पीछे सबके बराबर मत भागिए कि वो उतना ले रहे हैं तो हम भी उतना ही लें, थोड़ा कम लीजिए ताकि कस्टमर आपके पास आए। तो रेट की वजह से ही आपके पास आएगा शुरू में, क्योंकि देखिए सब कस्टमर को सबके चार्ज पता होते हैं और काम भी पता होता है। तो कहीं नई जगह आते हैं और आपको कस्टमर बनाने हैं अपने, तो थोड़ा सा चार्ज जो है कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे वैक्स कर रही हूँ। मेरे यहाँ एसी नहीं है, तो मैंने अच्छे से पहले जो है इनके फेस को साफ़ किया और पोंछा पानी से, और फिर उसके बाद जो है पाउडर लगाया ताकि बिल्कुल भी पसीना ना रहे। उसके बाद जो है मैंने इनके पाउडर लगा के वैक्स की है, क्योंकि गाइस ये गर्मी है और ये वैक्स थोड़ा सा हो सकता है कि पील भी कर दे, तो बड़ी सावधानी से जो है वैक्स करनी है। उसके बाद गाइस जैसे इनकी वैक्स हो जाएगी तो मैं बर्फ़ लेके इनके थोड़ी सी स्टीम दूंगी ताकि जो है स्किन नॉर्मल हो जाए, बहुत जलन सी होने लग जाती है। उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा के, और जब मैं इनकी स्किन को साफ़ करूँगी अच्छे से, तो अभी मैं इनके वैक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इनके जो है वैक्स स्टीम दूंगी। तो गाइस अगर आप भी फेस वैक्स करना चाहते हो तो बहुत सावधानी से आपको वैक्स करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गर्मी के टाइम में ये थोड़ी से इसमें दाने निकल जाते हैं, कई बार स्किन भी हटा देती है। तो आप कोशिश करिए, अभी अगर बिगनर हो तो आप रीका वैक्स मत करना, जो नॉर्मल वैक्स आती हैं, चॉकलेट वैक्स और क्या नाम है, एलोवेरा वैक्स, हनी वैक्स, उससे करिए। कोल्ड वैक्स ले लीजिए, गर्मी में कोल्ड वैक्स अच्छा काम करती है, तो आप कोल्ड वैक्स से करिए। या फिर कटोरी वैक्स आती है फेस वैक्स के लिए, आप कटोरी वैक्स ले लीजिए, तो उससे आप काम करिए। शुरू में आप रीका वैक्स मत करिए, आप बिगिनर हो तो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पील कर देती है, इसके लिए बहुत सावधानी होनी चाहिए। शुरू में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप शुरू में जो किसी के भी फेस पर रीका वैक्स मत करिए। और फेस की वैक्स आती हैं अलग से, बीन वैक्स आती है, आप वो कर लीजिए, पर रीका वैक्स में थोड़ा सा रिस्क है, तो आप कोशिश करना कि रीका वैक्स ना। तो गाइस इसके बाद जो है मैं इनके फेस स्टीम लगा के, कोकोनट ऑयल लगा के और बहुत अच्छे से इनकी स्किन को करके तब इन्हें छोड़ूंगी। तो आप इस तरीके से काम करिए। तो यहाँ पे गाइस मैंने उनके वैक्स कर दी थी। उसके बाद कस्टमर आ गए थे मेरे जो है हेयर कट के, तो हेयर कट का भी मैं चार्ज बता देती हूँ आपको। तो हेयर कट का जो है मैं बाल कटिंग के हिसाब से लेती हूँ, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट बाल कटिंग करनी है नीचे से तो मैं उसका 30 रुपये ले लेती हूँ, और अगर यू शेप में बाल कट करनी है तो उसका 50 रुपये लेती हूँ, और बी शेप में अगर किसी को हेयर कट चाहिए तो उसका मैं 70 रुपये लेती हूँ, और लेयर कट का 150 रुपये लेती हूँ, और 3 स्टेप का इस तरीके से 200-250 आप ले सकते हो। और कई बार कस्टमर अगर थोड़ा बहुत कम बढ़ती भी देके जाते हैं
तो ऐसा नहीं है कि देखिए मैं काम नहीं करती हूँ, कर देती हूँ और आपको भी कर देना है, क्योंकि देखिए हेयर कट में कोई ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग रहा है, बस आपकी मेहनत ही लग रही है। अगर आपको यू कटिंग के कोई 50 ना दे के 40 दे रहा है तो आप वो भी ले लीजिए, स्ट्रेट कट के 30 नहीं दे के 20 दे रहा है तो आप वो भी रख लीजिए, और उसमें भी आप खुश हो के वैसे ही काम करिए जैसे आप 50 में कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो कहते हैं ना, एक कस्टमर के अंदर एक जो चीज़ होती है ना, वो आपकी बनी रहेगी, क्योंकि पहले आपको अपना नाम बनाना है, ठीक है, काम अच्छा करना है। अगर कस्टमर, क्योंकि देखिए गांव में है, देहात है, अगर किसी की एक 10 रुपये की वजह से या 20 रुपये की वजह से आपका कस्टमर जा रहा है तो आप बिगाड़ोगे थोड़ी ना, मैं नहीं बिगाड़ती। तो यही सलाह मैं आपको दूंगी कि देखिए आप अपना चार्ज बताइए। अगर उसमें कस्टमर कह रहा है कि नहीं हम 40 देंगे तो कोई नहीं, आप 40 में काम कर दीजिए, क्योंकि कस्टमर ना करवाए उसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। अगर वो 30 रुपये में करवा रहा है तो आपकी हाथ पैर की मेहनत ही तो है, तो आप कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जो है पार्लर में रेट जो फिक्स रहते हैं तो वो फिक्स ही रहते हैं। अगर कोई कस्टमर कोई होता है, वैसे तो ज़्यादातर कस्टमर ऐसे होते हैं कि हमने कहा 50 रुपये हैं तो वो 50 रुपये दे देते हैं, और कोई कस्टमर होते हैं कि थोड़ा बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं, तो कोई नहीं गाइस, वो भी हम मैनेज करते हैं, वो भी हमें थोड़ा सा कहने कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। तो मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि नहीं 40 रुपये में आप कटिंग कर दीजिए तो मैं मना कर दूँ, मैं कर देती हूँ। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल फिक्स रखना है। तो इनकी मैंने यू कट किया है पीछे से, और जो भी डैमेज बाल थे। और देखिए गाइस, अगर मशीन वगैरह में कुछ नहीं लगाती, 50 रुपये में अगर किसी को मशीन वगैरह लगा के अच्छे से करवानी है तो उनके चार्ज जो है अलग रहते हैं। तो बस नॉर्मली मैं बस पानी लगा के बालों को सीधा करके और कैंची से कटिंग करती हूँ, उसके ही जो चार्ज बता रही हूँ। वैसे अगर आप बाल स्ट्रेट करके और मशीन लगा के करते हो तो उसका चार्ज अपने हिसाब से भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें 50 रुपये में आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर मशीन लगा के आप काम करोगे। क्योंकि मशीन लगा के बाल स्ट्रेट करिए पहले, फिर उसके बाद जो है ड्रायर लगा के, और मतलब बालों को धो के ड्रायर लगा के फिर स्ट्रेट करके बालों की कटिंग करते ना, तो उसकी कटिंग बिल्कुल अलग आती है। तो इस तरीके से ना ही तो गांव में कोई चार्ज देता है, ना ही मैं करती हूँ, सादा सिंपल बस पानी लगा के बालों को स्ट्रेट करके मैं कटिंग कर देती हूँ। क्योंकि गांव में मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत का कोई जो है चार्ज देगा। तो गांव में गांव के हिसाब से ही जो है काम करना चाहिए, ताकि कस्टमर पैसे मतलब चार्ज भी दे सके, उनका भी काम हो जाए, वो भी संतुष्ट हो जाए उतने में, और आपका भी काम चल सके। तो गाइस इस तरीके से जो है मैं हेयर कट के, थ्रेडिंग, वैक्सिंग के रेट जो है रखती हूँ। और वैक्सिंग का भी बता दूँ आपको, मैं नॉर्मल जो वैक्स होती है उसका 150 रुपये लेती हूँ, और जो रीका वैक्स होती है हैंड वैक्स का, उसका 200 से 250 रुपये तक लेती हूँ। तो ये थे मेरे पार्लर के थ्रेडिंग, वैक्सिंग और कटिंग के रेट। और बाद बाकी की मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी आपको किस किस का जो है रेट और जानना है, तो वो भी मैं जो है ब्लॉग के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ की मैंने इनकी जो है फ्लिक्स कट भी की थी आगे से, तो आगे से भी आप 40-50 रुपये ले सकते हो। अगर 40-50 रुपये कस्टमर नहीं दे रहा तो आप 30 रुपये भी ले सकते हो फ्लिक्स कट के, उसमें भी आपको कोई घाटा नहीं है। तो इस तरीके से मैं जो है चार्ज रख लेती हूँ। तो इनका जो है मैंने पीछे से भी हेयर कट किया था और आगे से भी हेयर कट किया था। तो कैसा लगा आपको इनका हेयर कट कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना गाइस, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, ब्लॉग सारे मेरे देखते हैं, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, और पता नहीं क्यों आप जो है लाइक करना भूल जाते हो। और कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं मेरे जो है वीडियो पे, पर आप जो है वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, लाइक से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये बेटी भी कह रही है कि लाइक कमेंट करना। तो इनकी मम्मी का जो है हेयर कट किया था, तो इन्होंने कहा आंटी मेरा भी जो है मम्मी के जैसे आगे से फ्लिक्स कट कर दीजिए, इन्हें अच्छा लगा, तो मैं ऐसे इनका भी कर दूंगी। तो आप इस तरीके से काम करिए कि एक को देख के दूसरे को भी मन करे आए काम करने का। तो मेरा यही रहता है कि अगर कोई दूसरे का भी काम देख लेता है ना तो मन कर आता है कि मैं भी करा लूँ। तो इस बेटी का कोई मन नहीं था, लेकिन मम्मी का हेयर कट देखा तो बोला मम्मी मेरी भी करा दो आप जैसा हेयर कट। तो इन्होंने फ्रेंड से जो है अपना हेयर कट कराया है। तो गाइस मैं इनका भी जो है फ्रेंड से जैसा इनकी मम्मी का किया है वैसा ही हेयर कट कर दूँगी। तो गाइस यही रहता है कि देखिए आप अगर गांव में काम करते हो तो थोड़ा बहुत नब दब के काम कर लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अपना जो है हमें कस्टमर नहीं बिगाड़ना है। तो मैं तो गाइस नहीं बिगाड़ती, और मैं जो नहीं करती वही सलाह आपको देती हूँ कि आप लोगों को भी जो है नहीं करना। क्योंकि देखिए कोई दे जाता है, कोई 10-5 कम दे जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें अपना काम थोड़ी रोकना है गाइस। तो
तो वैसे आप देखिए फ्लिक्स कट में क्या लगता है। हमारा दोनों तरफ से जो हमारे कान की बराबर के बाल लेने, आँख की जो एरिया होता है ना उससे दोनों तरफ से हमें इवन बाल लेने और सीधे स्ट्रेट लाके जो है कट कर देने। बालों की लेंथ आप जो है कस्टमर के हिसाब से पूछ लीजिए। तो इसका था कि जो है मेरे जो है कानों में पीछे चले जाएं बाल, इतने छोटे नहीं करने। तो एक बार मैंने सीधे बाल बिल्कुल स्ट्रेट काट लिए हैं और अब मैं थोड़ा सा कैंची को स्लिप रखूँगी नीचे की तरफ और इस तरीके से बारी बारी लेयर कट की तरह इस कट को कर दूँगी। तो इससे क्या रहता है, फेस पे थोड़ा सा बाउंस आ जाता है और अलग अलग जो लटें गिरती हैं तो वो अच्छी लगती हैं फेस पे। तो इस तरीके से आप फ्लिक्स कट करिए। तो मैंने यहाँ पे इनका जो है इस तरीके की किया और ये सूख के बहुत अच्छी लगती है। अभी बाल गीले हैं तो हो सकता है आपको अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे। तो एक और दोनों तक की इवन करनी है तो मैंने इधर से थोड़ी सी गाइडलाइन ली है और इधर की भी जो है इसी के बराबर इस तरीके से थोड़ी सी कैंची को नीचे झुकाते हुए कट करेंगे। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, फिर भी गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट